हेलो, माय नेम इज सागर कुमार। आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम फंक्शंस को कैसे लिख सकते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट में दो तरह के फंक्शन होते हैं। सपोज देयर इज टू टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, तो एक हमारे पास होता है रेगुलर फंक्शन। ठीक है, तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि हम सिंपल लिखते हैं फंक्शन कीवर्ड। ओके, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा, लेट्स सपोज हमने फंक्शन का नाम रखा है डेमो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम राउंड ब्रैकेट साथ में कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन बन गया जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर इसके अंदर हम कुछ भी, जैसे कि console.log, जैसे console.log में हम लिखेंगे let's suppose this is JavaScript regular function। ओके, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर हमने एक कंसोल लगा दिया, और console.log हम इसलिए लिखते हैं, वो सिर्फ हम प्रिंटिंग पर्पस के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब इसी फंक्शन को अगर हमने रन करना हो तो हम क्या करेंगे, डेमो को इस तरह से कॉल करेंगे। जब हमारा फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है, अगर हम इसी को यहाँ पे चला के देखें, लेट्स सपोज इसको मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में चलाता हूँ। यहाँ पे बस फोल्डर में जाता हूँ, और यहाँ पे अगर हमने किसी भी जावास्क्रिप्ट की फाइल को डायरेक्ट रन करना हो तो हम नोड कमांड का यूज करते हैं, एंड इसके बाद उस फाइल का नाम। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ही मैंने उस फंक्शन को कॉल किया तो आपको यहाँ पे रिजल्ट गेट हो रहा है, दिस इज जावास्क्रिप्ट रेगुलर फंक्शन। ठीक, अब दूसरा हमारे पास फंक्शन आता है जो कि होते हैं एरो फंक्शन। उसमें क्या होता है, उसमें एक सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। लेट्स सपोज इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब सेम नाम से मैं const डेमो और इस तरह कुछ सिंटैक्स लिखता हूँ, तो ये हमारा बन गया एक एरो फंक्शन। मैं इसी को कॉपी करता हूँ और इसी को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब सेम जैसे मैंने ऊपर रेगुलर फंक्शन को कॉल किया था, उसी तरह से मैं यहाँ पे एरो फंक्शन को भी कॉल कर दूंगा। अगर मैं सेम कमांड दोबारा चलाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेम वही रिजल्ट आ गया, दिस इज जावास्क्रिप्ट एरो फंक्शन। ठीक है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इसमें सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस। आप देख सकते हो सेम रिजल्ट दिया उसने, कोई डिफरेंट रिजल्ट नहीं दिया है। ठीक है, तो दोनों में सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंट है। एक हमारे पास हो गया सिंटैक्स का डिफरेंस। दूसरा हमारे पास फंक्शन रेगुलर फंक्शन है हमारे पास एक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करता हूं मैं, यहाँ पे मैं कुछ तरह से इस तरह से a एंड b करके दो पैरामीटर ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये पैरामीटर क्या होते हैं, बेसिकली यहाँ पे मैं करता हूँ, एक मैं वेरिएबल लेता हूँ const c के साथ, और साथ में मैं बोलता हूँ a एंड b, और इसको मैं करवा देता हूँ कंसोल c करके। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, जब मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या करूंगा, a b, सॉरी यहाँ पे आएगा 12 एंड 20। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब देख सकते हो यहाँ पे क्या आया, 32। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर यूज किया पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। पैरामीटर एंड आर्गुमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम जब राउंड ब्रैकेट के अंदर कोई भी दो हमने कोई एज ए वेरिएबल ले लिया, एज ए हमने एक a एंड b लिया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला कि a और b के अंदर कोई वैल्यू आएगी जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, तो जब हम डेमो फंक्शन बनाया तो उसके अंदर हमने a एंड b दो पैरामीटर रखे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अंदर एक वेरिएबल ले लिया const c और उसको इक्वल कर दिया a प्लस b, एंड देन मैंने उसको कंसोल कर दिया c को हमने कंसोल कर दिया। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि a और b के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम क्या करेंगे,
तब हम a और b की वैल्यू यहाँ से भेज देंगे। मीन्स जब हम स्टार्टिंग में लिखेंगे 1, तो ये 1 वैल्यू किसकी होगी, a की, एंड उसके बाद कोमा लगा के जब हम नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो ये वैल्यू होगी किसकी, b की। तो जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या होगा, जब इसको कॉल किया तो 1 वैल्यू गई a को एंड 5 वैल्यू गई b को, और a प्लस b मीन्स 1 एंड 5 को जब हमने प्लस किया तो वो 6 हमको यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, अब सेम काम अगर हमने एरो फंक्शन में करना हो तो वो भी ऐसे ही होगा। जैसे कि मैं कॉन्स डेमो और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, a एंड b दो पैरामीटर ले लेता हूं, कॉन्स c a प्लस b। सेम जैसे ही मैंने ऊपर जैसे कंसोल करवाया था सेम है वही वैसे ही कर लेता हूं यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो मैं वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करता हूँ, मैंने 20 एंड 30 कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रिजल्ट आ गया क्या, 50। सेम वैसे ही जैसे हमारे पास रेगुलर फंक्शन में। अब इसी के अंदर लेट्स सपोज कि ये जो इसके अंदर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, जो इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 50, इसको मैं कहीं बाहर यूज करना चाहता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसी के अंदर हमारे पास एक रिटर्न कीवर्ड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे c की वैल्यू को मैं रिटर्न कर देता हूँ। इट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि c की वैल्यू को मैं कहीं पे यूज करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बाहर एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स d करके। अब मैं चाहता हूँ जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कंसोल में आ रही है इसको मैं चाहता हूँ d के अंदर सेव करवाना। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं d को जब कंसोल करवाऊंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 50 वैल्यू अब d के अंदर आ गई। ये सारा काम किसने किया, इस रिटर्न कीवर्ड ने किया। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं रखता, मैं सपोज मैं इसको ऐसे ही रख देता, ठीक है, और जब मैं यहाँ पे कंसोल करवाता तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। इट मीन्स अनडिफाइन हमारे पास तब एरर आता है जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू देना भूल जाते हैं या उसके अंदर वैल्यू गलत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दिया इस वेरिएबल के अंदर, लेकिन उस फंक्शन को नहीं पता है कि मैंने कौन सी वैल्यू रिटर्न करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड रखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें रिटर्न करना होगा किसको, सी के अंदर। सी को हमको रिटर्न करना पड़ेगा ताकि फंक्शन को पता चले कि मेरे को ये वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर डालनी है जहां पे मैं कॉल हो रहा हूं। ठीक है, अब रिटर्न कीवर्ड यूज करने के बाद क्या होता है कि हमारा फंक्शन है वो चलना बंद हो जाता है। इट मीन्स कि फंक्शन आगे बढ़ेगा नहीं। अगर मैं रिटर्न कीवर्ड के बाद कुछ भी लिखता हूं तो क्या होगा, वो चीज रन ही नहीं होगी। जैसे कि अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे रेट लिखा है, अगर मैं इसको कट करके रिटर्न के ऊपर लिखता हूँ तो आप देख सकते हो कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे वो कंसोल भी आ गया। लेकिन अगर सेम यही कंसोल में रिटर्न कीवर्ड के बाद लिखूंगा तो क्या होगा, द एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन विल नॉट कंटिन्यू। ठीक है, तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा रिटर्न कीवर्ड के बाद हमको कुछ नहीं लिखना है। रिटर्न कीवर्ड के बाद हमारा फंक्शन है वो एक तरह से खत्म हो जाता है, उसकी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो सेम काम आप कर सकते हो जो हमारे नॉर्मल एरो फंक्शन होते हैं। इसके अंदर भी आप अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की है तो आप उसके एंड रिजल्ट को आप किसी वेरिएबल के अंदर अगर आप सेव करवाना चाहो तो आप वो करवा सकते हो। लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ डी के नाम से। तो जब आप इसको कंसोल करवाओगे, ठीक है, तो आपको वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हमारे हो गए पैरामीटर एंड आर्गुमेंट फंक्शंस के अंदर। अब इसी की तरह एक और इसमें डिफरेंस ये है दोनों में, पहले हम रेगुलर फंक्शन में करते हैं। जैसे कि हमारे पास फंक्शन आ गया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं नम। ओके,
अब यहाँ पे वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, पैरामीटर लेने से पहले एक मैं यहाँ पे पैरामीटर लेता हूँ बी एंड सी। यहाँ पे मैं 3 पैरामीटर ले लेता हूँ और जब मैं इसको अंदर मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए कोमा बी कोमा सी, जस्ट मैंने उन पैरामीटर को कंसोल करवा दिया यहाँ। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम कुछ इस तरह से पैरामीटर भेजेंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको ऐसे भेजूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 2 3, नॉर्मल जो हम यूज करते हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को ये देखना है कि मेरे पास कितने पैरामीटर या आर्गुमेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर एक आर्गुमेंट करके कीवर्ड होता है, ठीक है। तो जब इसको मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, जितने भी मेरे पास आर्गुमेंट्स आ रहे होंगे वो सब मेरे को इस तरह से मिल जाएंगे, जिनकी पोजीशनिंग क्या होगी 0 1 2। ये सिर्फ रेगुलर फंक्शन में यूज होगा, ये सिर्फ रेगुलर फंक्शन के अंदर इंप्लीमेंट होता है। अगर आपको फर्स्ट इंडेक्स का चाहिए तो आप उस इस तरह से आप कर सकते हो। अब आपको पता है कि जो भी आर्गुमेंट आ रहा है उसकी पहली वैल्यू कौन सी है, 1 है। अगर यहाँ पे इंडेक्स नंबर आप 1 लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। और इसी तरह आप अगर यहाँ पे 2 लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी इंडेक्स वैल्यू आ रही है जो कि स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 एंड 2। जो हमारा ये आर्गुमेंट होता है ये एक एरे की तरह काम करता है, ठीक है। अब सेम काम आप एरो फंक्शन में नहीं कर सकते। लेट्स सपोज कि मैं कॉन्स्ट नम ऐसे सेम मैं यहां पे फिर से 3 पैरामीटर ले लेता हूं। यहां पे भी मैं सेम पहले मैं क्या करता हूं, ए कोमा बी कोमा सी करता हूं और यहां पे मैं वैल्यू 10 20 एंड 30 कर देता हूं, ठीक है। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू वैसी आई जैसे हमारे पास यहाँ पे आई थी 1 2 3 करके, अब आई 10 20 एंड 30, राइट। अब अगर मैं इसके अंदर आर्गुमेंट्स को कॉल करूंगा तो ये क्या देगा मेरे को, इसने मेरे को एक एरे बना के दे दिया जिसके अंदर हम एक कुछ अलग आइडेंटिटीज आ रही हैं, ठीक है, जो कि हमको वैल्यू नहीं दे रहा है। तो क्या होता है, ये जो आर्गुमेंट का हमारा एरे आता है ये सिर्फ रेगुलर फंक्शन में ही हमको वैल्यू देता है, एरो फंक्शन में ही हमको वैल्यू नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूज होगा, अगर हम इसको यहाँ पे वैसे नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उस इस तरह से इट मीन्स यहाँ पे हमने क्या बोला कि जितने भी आर्गुमेंट्स इस फंक्शन के अंदर कॉल हो रहे हैं, जब इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और उस कॉल के दौरान हम जितने भी उसमें आर्गुमेंट भेज रहे हैं वो सभी के सभी आप यहाँ पे ले आओ और उसी को हम यहाँ पे शो करवा देंगे। तो वो एक एरे की तरह आएगा और आप यहाँ पे दे सकते हो हमारे पास 10 20 एंड 30। अगर आपको सिंगल वैल्यू चाहिए तो आप सिंपल उसके इंडेक्स पोजिशनिंग के थ्रू उसको गेट कर सकते हो। यहाँ पे 10 की पोजीशन क्या है 0, 20 की 1 एंड 30 की 2, ठीक। तो ये एक डिफरेंस है इन दोनों में, एरो फंक्शन एंड हमारे रेगुलर फंक्शन, ठीक है। अब सेम कॉन्सेप्ट एक और डिफरेंस आता है। लेट्स सपोज एक फंक्शन कीवर्ड है हमारे पास स्ट्रिंग के नाम से, ठीक है। मैं इसको रेगुलर फंक्शन बनाता हूं। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने ए लिया, एक बी लिया एंड मैंने फिर से एक ए पैरामीटर ले लिया यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ने, यहाँ पे मैं टेम्पल लेटर स्ट्रिंग यूज करता हूँ। हेलो दिस इज
ए। ठीक है, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा, अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ कॉल, और यहाँ पे मैं नेम को कर देता हूँ कंसोल, जस्ट लाइक दैट। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से नाम भेज देता हूँ ऐसे करके। कुछ इस तरह से। ठीक, अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो यहाँ पे क्या आया, हेलो दिस इज कबीर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर है, वो क्या है, वो डुप्लीकेट है, कि हमने सेम नाम से दो पैरामीटर रख दिए। अब जब मैंने यहाँ पे कॉल किया, जब मैंने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट दिए 3, एक राम, श्याम एंड कबीर। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे इसके अंदर नेम के अंदर एक मैंने पैरामीटर को यहाँ पे कॉल कर दिया, हेलो दिस इज ए, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई नाम आएगा जो कि ए पैरामीटर को असाइन होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ए पैरामीटर है वो डुप्लीकेट है। तब रेगुलर फंक्शन क्या करता है, वो जो लास्ट वाला हमने दिया होता है पैरामीटर, जो डुप्लीकेट पैरामीटर है, वो उसकी वैल्यू को उठाता है। अब जो राम है ये साइन हुआ है, जो फर्स्ट वाला हमारा ए है, जो श्याम है वो हमारा बी पैरामीटर को साइन हुआ है, और जो कबीर है वो लास्ट का जो ए है वो उसको साइन हुआ है। तब ये फंक्शन क्या करेगा, ये जो लास्ट वाला है, जो लास्ट में आएगा आपके पैरामीटर में, ये उसकी वैल्यू को उठाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं ए और लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 बार आ गया वो, इट मीन्स यहाँ पे 4 पैरामीटर हो गए। अब मैं यहाँ पे एक और भेज देता हूँ 4th करके। ठीक है, मैंने फाइल सेव की, यहाँ पे आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, फिर से 4th आ गया। अब क्या किया, जो लास्ट वाला ए है उसने ओवरराइड कर दिया आगे वाले दोनों को। इट मीन्स कि जो लास्ट में आएगा डुप्लीकेट, वो उसी को रन करेगा। ठीक है, अब सेम काम अगर मैं करना चाहूँ किसमें, अगर मैं करना चाहूँ वो एरो फंक्शन में, तब मैं क्या करूंगा, मैं एरो फंक्शन का सिंटैक्स लिखूंगा। ठीक है, और सेम मैं यहीं से कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ इस तरह से। अब सेम काम मैं यहाँ पे करता हूँ 3 पैरामीटर के साथ, और जब मैं इसको कॉल करूंगा कुछ इस तरह से, तो मैं क्या करता हूँ, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या हुआ, यहाँ पे मेरे को एरो फंक्शन ने एरर दे दिया, डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब क्या होगा, यहाँ पे एरो फंक्शन सपोर्ट नहीं करता है डुप्लीकेट पैरामीटर, उसको ये है कि मेरे को सिर्फ यूनिक नेम से ही पैरामीटर चाहिए, तो हमको यहाँ पे डिफरेंट नाम लेना पड़ेगा सी करके। तो जब आप उसको चेंज कर दोगे तब आपको वो अलाउ करेगा कि आप कोई भी पैरामीटर यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक ये डिफरेंस हो गया। अब एक हमारे पास फंक्शन के अंदर एक स्कोप होता है, लेक्सिकल स्कोप, जिसको हम लेक्सिकल चेन और लेक्सिकल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। वो कैसे वर्क करता है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कैलकुलेट के नाम से, और यहाँ पे मैं ऊपर एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट ए इक्वल टू 20। अब यहाँ पे मैं फिर से ए इक्वल टू 50 कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैं एक और एरो फंक्शन बना देता हूँ एज के नाम से, फंक्शन इनसाइड द फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे ए करता हूँ। ठीक है, अब इसी फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। जब कॉल करता हूँ मैं जो हमारा पेरेंट वाला है, ठीक है, और जब मैं इसको कॉल करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 50 आई। अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब हमने एक फंक्शन बनाया, अब जो हमारा लेट ए है ये इस टाइम हमारा ग्लोबल स्कोप के अंदर, जब हमने फंक्शन बनाया तो इसके अंदर हमने फिर से लेट 50 ले लिया एक, और उसके अंदर एक और फंक्शन ले लिया कॉन्स्ट एज कंसोल डॉट लॉग ए। अब क्या किया, जब ये फंक्शन कॉल हुआ, सबसे पहले हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ, जब वो यहाँ पहुंचेगा इसके पास, तब ये चेक करेगा एज के लोकल स्कोप में कि क्या मेरे पास ए की वैल्यू है।
अगर उसके पास ए की वैल्यू नहीं होगी तो वो कहाँ जाएगा, अपने पेरेंट के पास, इट मीन्स कैलकुलेट के स्कोप के पास। तो वहां चेक करेगा कि उसके पास ए है तो मैं इसकी वैल्यू को उठा लूँ। तो उसने क्या किया, वैल्यू 50 को उठा लिया। अब लेट्स सपोज इस वैल्यू को मैं यहाँ पे कर देता हूँ कमेंट। मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया। जब मैं दोबारा इसको कॉल करूंगा तब क्या हुआ, तब उसने वैल्यू उठाई कौन सी, यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो यहाँ पे पहुंचा तो उसको अपने लोकल स्कोप में ए की वैल्यू नहीं मिली, लेकिन जब वो अपने पेरेंट के पास गया तब उसको वहां पे भी ए की वैल्यू नहीं मिली। तब उसने क्या किया, अपने ग्लोबल स्कोप के पास गया कि उसके पास वैल्यू है, अगर उसको वहां पे वैल्यू मिल जाती है तो वो वहां से वैल्यू को उठा लेगा। जैसे कि उसने यहाँ पे 20 उठा ली। अब लेट्स सपोज यहाँ पे उसको यहाँ पे ग्लोबल स्कोप पे वैल्यू नहीं मिली, तो क्या देगा वो, ए इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स कि ए को, उसको ए की वैल्यू मिली नहीं वहां पे, इट मीन्स कि ए उसको कोई वेरिएबल ही नहीं मिला। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इसको वैल्यू देता ही नहीं तो यहाँ पे क्या आता, तो यहाँ पे आता अनडिफाइंड। अब यहाँ पे हमारे पास दो एरर आए, एक आया नॉट डिफाइंड और एक आया अनडिफाइंड। दोनों में डिफरेंस क्या है। अब लेट्स सपोज क्या आया हमारे पास अनडिफाइंड, इट मीन्स कि हम ए को वैल्यू देना भूल गए हैं, कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, उसको कोई वैल्यू नहीं दी, वो खाली है इस टाइम। तो क्या हुआ, उसने हमको एरर दे दिया अनडिफाइंड का, इट मीन्स कि उसमें वैल्यू दी नहीं है। अब अगर मैं ए को एलिमिनेट कर दूं यहाँ से तो क्या होगा, तो वो हमको वैल्यू देगा नो डिफाइंड, इट मीन्स कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसको ए मिला ही नहीं। तो ये हमारा था लेक्सिकल एनवायरनमेंट जो कि हमारे फंक्शन के साथ वर्क करता है। इट मीन्स फंक्शन, जो चाइल्ड फंक्शन है, अपने पेरेंट फंक्शन के साथ एक रेफरेंस बनाते हैं ताकि वो वैल्यूज को उठा सकें अपने लोकल स्कोप से भी एंड अपने ग्लोबल स्कोप से। तो ये थे हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियो।